नमस्कार, वेलकम टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस सेशन में हम पंचायती राज पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, पंचायती राज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज का सीधा संबंध कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 से है। आर्टिकल 40 जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है वो गांधीयन आर्टिकल कहा जाता है और उसको पंचायती राज से मिला करके देखा जाता है, ग्रामीण प्रशासन से जोड़ करके देखा जाता है। तो पंचायती राज में क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की कहानी है। अदरवाइज पंचायती राज अपने इंडियन सिविलाइजेशन में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ये चल रहा है। पता नहीं कब से ये सिस्टम चल रहा है, किसी रूप बदल बदल के चल रहा है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द पिलर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज में जो कुछ भी प्रशासन चलता है वो पंचायती राज के द्वारा चलता है। अंडर दिस सिस्टम every village was self-sufficient with the whole administration was in the hands of the panchayat whose head was called सरपंच। एक सरपंच महोदय होते थे, अभी तो मुखिया होते हैं। तो पहले के समय में एक सरपंच हुआ करते थे और वही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते थे, वही हर तरह के सामाजिक हेड होते थे उस गांव के लिए। और वो गांव में जो सरपंच साहब कहते थे उनकी बातें सभी लोग मानते थे। पंचायती राज इंडिया में हिस्ट्री बहुत पहले से है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी सर्वाइविंग द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स टू द मॉडर्न लीगलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। जब से सभ्यता का ऊपर नीचे विकास होता है तब से लेकर के और आज के दिन तक पंचायती राज किसी न किसी फॉर्म में इंडिया में रहा है। इवन दो ड्यूरिंग ऋग्वेदा मतलब 1200 BC 1200 ईसा पूर्व The self-governed bodies called सभा existed। सभा पहले भी थी। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में सभा टर्मिनोलॉजी है और सभा जो है टर्मिनोलॉजी 1200 ईसा पूर्व के पहले की टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब कि पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में पता नहीं कब से चलता आ रहा है। फंक्शन क्या है? इम्प्लीमेंट स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नॉर्मली गांव का जो क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या आप गांव वालों की सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, उसके बारे में स्कीम इंप्लीमेंट करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी स्कूल्स। पंचायती राज के अंदर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था भी इन्हीं के हाथ में होती है। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ रोड etc। मतलब पंचायती राज में ड्रिंकिंग वाटर पर सप्लाई करना, ड्रेनेज को क्लियर कराना, ड्रेनेज के रास्ते देना, कंस्ट्रक्शन रिपेयर वगैरह का परमिशन देना, ये सब पंचायती राज में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ओपनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बहुत सी जगहों पे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी खोली जाती है और बहुत से जगहों पे गांव के लोग मिलजुल करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी चलाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, नौजुवकों का संगठन भी बनाना है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत समिति आर ग्रांट्स इन एड एंड लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। पंचायती राज में पंचायत समिति के पास जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का ग्रांट है। गवर्नमेंट जब जब पैसे देती है तब तब ये काम करा सकते हैं, पैसे नहीं है तो काम नहीं होगा। पंचायती राज सिस्टम में एवरी विलेज एंड टाउन हैज देयर ओन पेक्यूलियर प्रॉब्लम। पंचायती राज सिस्टम का जरूरत भी यही है कि हर गांव की और हर शहर की अलग अलग समस्याएं हैं। किसी गांव की कोई समस्या है, किसी शहर की कोई समस्या है, किसी को 2-4 गांव के मिला करके एक जैसा समस्या हो ऐसा नहीं हो सकता है। अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो जब अलग अलग समस्याएं होंगी तो समाधान भी अलग अलग होगा। तो जिसको सब समस्या पता है समाधान भी वही कर सकता है ना। इसीलिए पंचायती राज जो है भारत में सफल होती आई है।
In order to make the life of a village happy, people belonging to that place should take part in its activities. वहाँ के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, पंचायती राज को सफल बनाने के लिए उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए. For this local participation, devolution or decentralization of power is necessary. पंचायती राज सिस्टम का यही कंसेप्ट था कि गांव का अगर विकास करना है तो जो सेंटर में जो पावर बैठा है, जो स्टेट में जो पावर बैठा है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो पावर बैठा है, उस पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा. ऊपर का जो पावर है उसको तोड़ तोड़ करके गांव वालों को पावर देना पड़ेगा. अलग अलग खंडित करके वो गांव को वालों को पावर दीजिए. तो फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत क्या है? हेल्थ और सैनिटेशन के बारे में पता ठीक ठाक करना है, वाटर सप्लाई के बारे में ठीक ठाक करना है, ड्रेनेज को ठीक ठाक करना है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करनी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के बारे में भी देखना है, और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसके बारे में भी व्यवस्था करना इनकी ड्यूटी है. Achievement of Panchayati Raj system is as follows. It has facilitated decentralization and taken democracy to grassroots level by involving people in decision making about their local problems. पंचायती राज हो जाने से क्या हुआ? जो पावर इकट्ठा हो गया था उस पावर को अलग अलग करके गांव तक उस पावर को पहुंचाया गया, खंडित करके पहुंचाया गया, और इससे क्या हुआ? डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट लेवल पे आकर के पनपने लगी. It has empowered the backward sections of the society and women by stipulating reservations for them. ऐसा है, बहुत पहले से ही पंचायती राज में वीमेन के लिए और SC/ST के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, और इससे ये उम्मीद किया जाता है कि उनका विकास हो रहा है. एम्स ऑफ पंचायती राज टू गिव मोर पावर टू पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन. लोगों को अधिक से अधिक पावर देना है, पंचायती राज का मुख्य कार्य है. इंट्रोड्यूस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन. पावर को डिसेंट्रलाइज करना पंचायती राज का एक कार्य है. वर्क फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस ऑफ द विलेज. गांव का सर्वांगीण विकास करना ही पंचायती राज का मूल उद्देश्य है. स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इसका क्या है? गांव पंचायत में प्रेसिडेंट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, उनको मुखिया भी कहते हैं. 1 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उनको उप मुखिया भी कहते हैं. और वार्ड मेंबर्स होते हैं, 10 वार्ड मेंबर होते हैं एक ग्राम पंचायत में, और उसके बाद से कुछ और भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. तो अगर हम इनकी हायरार्की देखें तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटी हो गई और पंचायत होगा. अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया के लिए म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ग्रामीण एरिया के लिए पंचायत हो गया. शहरी एरिया के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत होता है. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत होता है शहरी एरिया के लिए. ग्रामीण एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत होता है, जिसको ब्लॉक लेवल पे भी पंचायत होता है वो, और उसको पंचायत समिति कहते हैं, और विलेज पंचायत भी होता है. जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा पंचायत परिषद, पंचायत समिति, और विलेज लेवल पे जो होगा वो ग्राम पंचायत होगा. तीनों का अलग अलग नाम है. क्या क्या नाम है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद. लोकल गवर्नमेंट जो है पंचायती राज रूरल एरिया में होता है, और म्यूनिसिपैलिटी जो होती है अर्बन एरिया में होता है. पॉपुलेशन का कुछ क्राइटेरिया है. नगर पंचायत वहां पर होगा जहां पे 20,000 से 40,000 पॉपुलेशन हो. म्यूनिसिपैलिटी वहां पे होगी जहां 40,000 से 3 लाख तक का पॉपुलेशन हो. और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां होगा जिस शहर की आबादी 3 लाख से अधिक हो. अगर आपके शहर की आबादी 3 लाख से अधिक है तो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करें, वो नोटिफिकेशन इशू करके उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर करेंगे. अगर आपका शहर का पॉपुलेशन 40,000 से ऊपर है और 3 लाख से नीचे है, म्युनिसिपैलिटी करेंगे, और नहीं तो नगर पंचायत तो करेंगे ही. तो इस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर पालिका बोलते हैं. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर पंचायत है, नगर पंचायत को नगर पालिका के नाम से भी जाना जाता है. ये लिस्ट ऑफ कमिटीज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिकमेंडिंग रिगार्डिंग पंचायती राज इन इंडिया है. पंचायती राज समिति समय समय पर बनाई गई. 1957 में बलवंत राय मेहता जी की जो समिति थी
उन्होंने 3 टायर को डिवॉल्व किया था। इसके बाद से बीच बीच में और भी समिति बनी। इसके बाद से अशोक मेहता समिति फेमस रही, जिन्होंने 2 टायर करने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन जनता गवर्नमेंट गिर गई और इनकी समितियों को रद्दी के टुकड़ी में डाल दिया गया। इसके बाद से ये सिंघवी महोदय हैं, सिंघवी महोदय ने तो 4 टायर की बात की है। हाँ, नेशनल पंचायती राज डे जो है 24 अप्रैल को है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। तालुक पंचायत में भी वही होता है, एनुअल प्लान को वो एग्जीक्यूट करते हैं, बजट बनाते हैं, प्रिपेयर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, कंजर्वेशन ऑफ द आइलैंड, गांव से संबंधित जितने भी भलाई की चीजें हैं वो तालुक पंचायत में डिसाइड की जाती है। तो ये रहा पंचायती राज के बारे में। पब्लिक एडमिन का एक बहुत बड़ा चैप्टर फिनिश खत्म होता है। आपसे आग्रह है कि आप इसको 3 नहीं 4 बार देखें, समझने में कोई कसर बाकी ना छोड़ें। मैं कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं पढ़ाता हूँ, या यूं समझ लीजिए कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो हल्का हो जाता है। थोड़ा प्रयास तो कीजिए समझने का। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।